गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है 23 सितंबर 2021 और आज हम करेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 77A एंड 77B। यानी आज आपको दो तरह की वर्कशीट दी गई हैं। तो सबसे पहले वर्कशीट की बात करें तो ये हिंदी की वर्कशीट है, जिसमें आपको एक दिन की बादशाहत, जो आपकी हिंदी की रिमझिम की बुक है, उसका एक दिन की बादशाहत चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और तभी आप इसके आंसर्स बता पाएंगे। ठीक है। अब नीचे आपको एक ग्रीन कलर बॉक्स में उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ पूछा गया है और इसके आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सभी चैप्टर को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। आइए हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए। तो किसने कहा? तो ये कहा था आरिफ ने। और किससे कहा था? तो वो अपने पापा से कहा था। अब्बा मतलब पापा को वो अब्बा कहते हैं मुस्लिम शब्द में। ठीक है बच्चों, अब ये तो उन्होंने कंप्लीट करके दे दिया था हमें, अब हमें ये सेकंड वाला करना है। रज़िया, ज़रा मुझे 5 रुपये तो देना। तो ये वर्ड बोला था आरिफ के पापा ने। किसने बोला था? अब्बा ने। तो आप यहाँ पर आ जाएगा अब्बा ने। और किसे बोला था? मम्मी से बोला था। आरिफ की मम्मी से बोला था। आरिफ के पापा ने आरिफ की मम्मी से बोला था। समझ गए? हाँ जी। इसकी बात करें बच्चे, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? तो ये बोला था बच्चे सलीम ने बोला था। और सलीम ने किसे बोला होगा? अपनी आपा से। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी। और अगर इसका ज़्यादा जानकारी चाहिए ना तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए आप लोग। ठीक है। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, येलो बॉक्स की बात करें। नीचे चित्रों में दर्शाए गए कहानी के पात्रों को पहचानकर उनके नाम लिखिए और उनके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो पहला चित्र उन्होंने हमें कंप्लीट करके दे दिया है। ये देखिए, ये वाला, यह चित्र आरिफ का है। आरिफ एक चंचल बच्चा है जो सपने देखना पसंद करता है। ठीक है, अब उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। अब ये आपने कंप्लीट करना है। तो ये कौन है बताइए? एक लड़की है ना, यानी इसकी मदर हो सकती, क्योंकि उसकी सिस्टर तो थी नहीं, है ना। हाँ जी। तो ये उसकी मम्मी कैसी थी, स्वभाव में कैसी थी, आपने वो लिखना है इसके अंदर। ठीक है बच्चों। हाँ जी। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दो तरह के बॉक्स दे रखे हैं, एक ग्रीन कलर का है और एक स्काई ब्लू का है। तो हमने इनके मीनिंग्स पहचानने हैं। इनका आंसर इस बॉक्स के अंदर दिया है, इसका आंसर इस बॉक्स में है। आप जैसे देखिए, इम्तिहान। इम्तिहान का मतलब होता है परीक्षा। किसी की अगर हम टेस्ट लें तो हम उसको कहेंगे इम्तिहान। तरकीब, तरकीब का मतलब क्या होगा बच्चे? योजना। ठीक है। रोज, रोज को क्या कहेंगे हम? प्रतिदिन। तकरार, विवाद, मतलब लड़ाई को हम तकरार विवाद कहते हैं। और खानसामा कहते हैं रसोइया को। ये एक मुस्लिम शब्द है बच्चे, खानसामा। वो मुस्लिम में रसोइया को खानसामा कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हम इंग्लिश में कुक कहते हैं ना, हाँ जी, सेम उसी तरह से ये भी है। अब आगे देखिए, हम अपने 77B की ओर चलते हैं। 77B में आपको एक बॉक्स में एक कहानी दे रखी है। सबसे पहले आप इस कहानी को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है। मिंटू अपनी दादी के साथ रात को छत पर टहल रहा था। तभी उसकी नज़र आसमान में चमक रहे गोल चांद पर गई। उसने दादी से कहा कि देखिए दादी, आज चांद कितना सुंदर दिख रहा है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज पूर्णिमा की रात है। आज की रात चंद्रमा सबसे ज़्यादा चमकता है और अपने पूरे गोल आकार में होता है, परंतु यह रोजाना एक ही आकार का नहीं होता। पूर्णिमा का पूरा चमकता हुआ चंद्रमा धीरे धीरे अपने आकार को कम करते हुए अमावस्या को दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसे ही अमावस्या के बाद चंद्रमा अपने आकार को धीरे धीरे बढ़ाते हुए पूर्णिमा
आने पर पूर्ण रूप से गोलाकार नज़र आता है। प्रत्येक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या आती है। ठीक है बच्चे, अगर हम एक महीने की बात करें तो एक महीने में एक बार पूर्णिमा आती है और एक बार अमावस्या आती है। पूर्णिमा हम उसे बोलते हैं जब चांद पूरा गोल हमें दिखाई दे रहा हो, और अमावस्या वो होती है बच्चे जिस दिन चांद निकलता ही नहीं है, अंधेरा होता है उस दिन। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए चंद्रमा का आकार समय समय पर बदलता रहता है। चंद्रमा इस बदलते हुए आकार को चंद्रकलाएं कहा जाता है। चंद्रकलाएं कुल 8, चंद्रमा की कुल 8 चंद्रकलाएं होती हैं। मिंटू को चंद्रकलाओं के बारे में जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो आप सबको भी नई जानकारी मिली होगी, सभी बच्चों को, है ना। तो अब इसके अंदर बच्चे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप क्या करेंगे, जो अभी कहानी पढ़ी गई थी उसे 1 से 2 बार ध्यान से सुने और फिर इसके आंसर अपने आप ही देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। जब चंद्रमा चमकता है और पूर्ण गोल आकार में होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, बताइए। उस अवस्था को हम कहते हैं पूर्णिमा। जब चांद पूरी तरह से गोल होता है ना बच्चे और चमकता है तो वो उसे हम कहते हैं पूर्णिमा। सेकंड क्वेश्चन, जब चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बताइए। उसे हम कहते हैं अमावस्या, और उस दिन बच्चे अंधेरा अंधेरा हमें दिखाई देता है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। एक महीने में कितनी बार पूर्णिमा आती है, तो एक महीने में एक बार पूर्णिमा आती है। ठीक है, चंद्रमा के बदलते हुए आकार को क्या कहते हैं, तो चंद्रमा के बदलते हुए आकार को हम कहते हैं चंद्रकलाएं। उसकी कला है बच्चे, चंद्रमा के बदलते हुए आकार को हम कहते हैं चंद्रकलाएं। लास्ट 5 क्वेश्चन देखिए, कुल कितनी चंद्रकलाएं हैं, तो बताइए आप लोग कितनी है। वेरी गुड। अब मैं ये नहीं बता रहा, आप इस कहानी को पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बच्चे। इसके अंदर ये देखिए, नीचे दिए गए चित्र द्वारा चंद्रमा की कलाएं दर्शाई गई हैं। इन्हें अपनी कॉपी में बनाकर प्रत्येक चंद्रकला को छायांकित कीजिए और पूर्णिमा और अमावस्या को नामांकित कीजिए। तो आपने क्या करना है बच्चे, इतना सुंदर जो चित्र है आपने इसको कॉपी में बनाना है, और आपने सेम ऐसे ही बनाना है, लेकिन इसके अंदर 2 चीज़ें दिखानी है कि पूर्णिमा कौन सा है और अमावस्या कौन सी है। तो बच्चे ये जो बिल्कुल ब्लैक है तो ये क्या होगी, अमावस्या, और ये बिल्कुल वाइट है तो ये क्या है, पूर्णिमा है। ठीक है बच्चे, तो आप कर लेंगे कंप्लीट, समझ आ गया। बिल्कुल ब्लैक का मतलब है बच्चे उस दिन चांद निकला ही नहीं तो वो अमावस्या हो गई, और ये देखिए बिल्कुल गोल है तो ये क्या होगी, हमारी पूर्णिमा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो